Next question. Whether as per approach, value of the firm can be increased by adjusting dividend payment? That is a question. Please write answer in the chat box. So before we proceed for the answer, just have a look at the assumptions of the approach. That is what we already have done it, the assumptions. उसके बाद हमने फॉर्मूला से कैलकुलेशन वो सब हमने कैलकुलेट किया है. तो इस बार हमने क्या किया, assumptions किए, उसके बाद उसके कैलकुलेशंस किए, और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे उसका कंक्लूजन समझ रहे हैं. क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि क्या हम लोग हमारा डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट करके वैल्यू ऑफ द फर्म को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म को अल्टर कर सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं कर सकते. The approach is of the opinion, approach has a contention that so the payment of the dividend is not affecting the value of the firm. उनका कहना ऐसा है कि जब भी हम लोग डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, then to that extent the price of the equity share is affected. यानी डिविडेंड का पेमेंट हमने बढ़ाया तो प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर विल फॉल डाउन. डिविडेंड का पेमेंट हमने नहीं किया, to that extent the price of the equity share will go up. So overall wealth of the shareholder is going to remain same. ऐसा उनका कंक्लूजन है. जैसे कि सपोज द कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड, तो प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 200 से 250 हो जाएगा. यानी इन्वेस्टर को जेब में कितना रिटर्न मिला, 50 रुपए का. अगर 20 रुपए का डिविडेंड पे किया, देन इन दैट केस टू दैट एक्सटेंट द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज रिड्यूस एंड सेट विल बी 230. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 200 है ना, वो 230 हो जाएगा. यानी इन्वेस्टर को 30 रुपए का एप्रिसिएशन और 20 रुपए का डिविडेंड ऐसा मिला. नेक्स्ट, इफ एट ऑल द डिविडेंड पर शेयर इज 5050, तो क्या होगा, 200 का प्राइस 200 का 200 ही रहेगा. यानी प्राइस में एप्रिसिएशन मिला नहीं मिला, पर उसके सामने 50 रुपए का डिविडेंड मिल गया. यानी ओवरऑल रिटर्न क्या मिलेगा, आपको 50 रुपीज ही मिलेगा वेदर यू पे डिविडेंड और नॉट. इसलिए करंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स in a way that so the current value of the firm is not going to be affected with the dividend payment. Overall wealth of the shareholders क्या रहेगा, सेम ही रहेगा whether the company pays dividend or not. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कितना है, 100 रुपए. अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, 100 का 110 हो जाएगा. यानी क्या मिला आपको, 10 रुपए का एप्रिसिएशन मिला. अगर डिविडेंड हमने 8 रुपये पे किया तो क्या होगा, 8 रुपये मिल चुके हैं, तो प्राइस के अप्रिसिएशन सिर्फ 2 रुपये मिलेगा. एंड विद दैट सो द ओवरऑल रिटर्न विल बी ₹10. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. सो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग कुछ ऐसा ले सकते हैं कि कुछ भी डिविडेंड का पेमेंट है, हमेशा करंट वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा. That does answer the question. First point, as per approach, comma, current value of firm will remain same irrespective of payment of dividend. Second point, by adjusting dividend payment, comma, wealth of equity shareholders
cannot be increased. Full stop. Third, with payment of equity dividend, comma, market price of equity share reduces to that extent. Full stop. If dividend is not paid, comma, then market value will increase to that extent. Full stop. Overall, wealth of shareholders will remain same. Full stop.